आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये जो 14.0.5 का अपडेट है जो कि हमारे पोको के M2 Pro के लिए आया है, आपको मिला या नहीं। अगर नहीं मिला है तो डोंट वरी, जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब तक तो ये पब्लिक रूप से रोल आउट नहीं हुआ। लेकिन मे भी जब तक आप ये वीडियो देखोगे रोल आउट हो चुका होगा और आपको मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला है तो थोड़ा सा वेट कर लेना, आपको मिल जाएगा। बट आज हम यहाँ पे करने वाले हैं फुल बातें इस अपडेट के बारे में कि अपडेट कैसा है, करना चाहिए या नहीं, और किन किन के लिए अपडेट करना जरूरी है और किन किन यूजर्स के लिए अपडेट नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और इस अपडेट को यूज करते हुए करीब 3 से 4 दिन से ऊपर हो चुका है, तो पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा। ऑलरेडी मैंने बैटरी का और फर्स्ट टाइम जब ये अपडेट आया था तो फीचर्स का वीडियो दे दिया था। अब सबका मिक्सअप एंड फाइनल कंक्लूजन होने वाला है। वीडियो पसंद आता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे आप देखो कि मेरे फ़ोन में अपडेटेड है 14.0.5 के ऊपर, जिसे मैं फिलहाल कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ जब से ये रोल आउट हुआ है। और इसके वर्ड्स न्यू की बात करें ना, तो अभी भी स्टिल आपको वही 2 लाइन दिखाई देती है, जहाँ पे जून का सिक्योरिटी पैच और यहाँ पे सिस्टम सिक्योरिटी इम्प्रूव करा गया है। यहाँ पे स्टोरेज साइज की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 12.52 GB देखने को मिलता है, जो कि हर एक अपडेट के बाद यहाँ पे हल्का हल्का बढ़ता जाएगा। बट MIUI 14 इसका लास्ट अपडेट रन कर रहा है, तो कुछ दिनों तक और मिलेगा, उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाएगा इस फोन का भी। जहाँ पे Android 12 6 मंथ का सिक्योरिटी पैच, और मैं यहाँ पे एक डिफरेंट थीम यूज कर रहा हूँ जो कि मैंने पहले भी बता दिया है, बट मे भी आपने नहीं देखा होगा, तो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। यहाँ पे सिस्टम के कुछ ऐप्स के अपडेट आपको दिखाई देंगे, जो कि कर लेना। और सब कुछ मैंने कर लिया था, फिर भी मुझे आज के टाइम में यहाँ पे 2 अपडेट दिखाई दिए, जो कि क्लॉक्स और नोट का है। तो यहाँ पे कई बार है जो अपडेट आते रहते हैं और कई बार अपडेट नहीं देखने को मिलते, लेकिन जब भी आए आप अपडेट कर लेना, जिससे आपके फ़ोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन है वो ऑप्टिमाइज होंगे और समटाइम कुछ नए फीचर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस, बैटरी और बाकी तो चीज़ों पर फ़र्क डालता है। तो आप इन्हें अप टू डेट रखोगे तो बेटर रहेगा। अनदर यहाँ पे आप देखो कि सिक्योरिटी के अंदर ये जो गूगल सिक्योरिटी है ना, ये 1 जैन 2023 का ही देखने को मिल रहा है। यानी जैन के बाद इस डिवाइस के लिए अभी तक मुझे कोई भी गूगल की तरफ से सिक्योरिटी पैच देखने को नहीं मिला, यानी इसे अभी ही रोक दिया गया है। बस MIUI का कुछ दिनों में वो भी है जो रुक जाएगा। तो आप बताना कि आपका जो गूगल सिक्योरिटी पैच है वो 1 जैन का दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। बाकी अगर फीचर्स की बात करें तो 300 साइज के अंदर कुछ भी नया ऐड नहीं किया गया, सिवाय सिक्योरिटी पैचेज और बाकी इधर उधर की चीज़ें। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा मुझे कुछ खास यहाँ पे चेंज दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सिस्टम ऐप अपडेट हुए हैं, जिसकी वजह से आपको वॉलपेपर के सेशन पे एक नया यूजर इंटरफेस नज़र आता है, जो कि मैंने MIUI 15 सिस्टम ऐप अपडेट वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि क्या कुछ यहाँ पे कैसे जो दिखाई देता है, जो कि ये मुझे काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत सिमिलर लगा है चाइना MIUI 14 का वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन जैसा। बस यहाँ पे सुपर लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारा डिवाइस उसे ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करता। बट मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो दिया है कि आप सुपर लाइव वॉलपेपर कैसे यूज कर सकते हो। बाकी रही बात ये थीम मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको सबसे पहले ये दिखा ही देता हूँ, क्या पता बाद में भूल जाऊँ। तो ये है हमारा सुपर अर्थ, जहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन पे जो अर्थ है वो मूव करता हुआ, रन करता हुआ जो दिखाई देता है। और इधर स्वाइप करने के बाद आपको अलग अलग है जो वॉलपेपर देखने को मिलेंगे अर्थ वाले, जो कि आप चेंज कर सकते हो, और बाकी कुछ शॉर्टकट्स वगैरह जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और ये चीज़ मुझे रियली में अच्छा लगा। साथ ही साथ इसका जो थीम स्टोर है ना, इसमें से कुछ बदलाव किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे जो हमें थीम देखने को मिलते थे प्रीमियम कैटेगरी वाले, वो अब दिखाई नहीं देते, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सर्च किया था और मुझे कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो कि मैंने पहले यूज कर रखा हो। बट स्टिल अभी यहाँ पे प्रीमियम का सेशन आ चुका है, जो कि कुछ दिनों के यूज के बाद है, लेकिन स्टार्टिंग पे ये मुझे देखने को नहीं मिल रहा था। तो ये चीज़ अब यहाँ पे आ गई है, आप चेक कर लेना कि आपको ये वापस मिला या नहीं। अगर नहीं मिला है तो फिर से कुछ दिनों के यूज के बाद है जो आपको मिल जाएगा। और आप पूछने वाले क्या सुपर फोल्डर मिलेगा, तो जी नहीं। यहाँ पे विजेट मिलेगा, तो जी नहीं, जो जैसा था वैसा ही रहने वाला है। और यहाँ पे आप देखो कि जो कंट्रोल सेंटर है ये आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिल रहा होगा, बट एक्चुअली में ये ब्लर है, पूरा का पूरा ब्राउन में देखने को मिल जाता है। मैंने थीम अप्लाई कर रखा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा होगा। तो ये चीज़ आप थीम अप्लाई करके ठीक कर सकते हो। और रही बात यहाँ पे हमारा कैमरा, मैंने यहाँ पे कैमरा भी यूज किया है। तो कैमरा आपको पहले से थोड़ा बहुत स्लो फील कराता है जब से MIUI 14 आया है। तो जब से आप एक मोड से दूसरे मोड पे स्विच करते हो ना, ये सम टाइम काफ़ी ज़्यादा लैग करता है और सम टाइम नॉर्मली जो काम कर जाता है। तो भाई हमारा 4GB डिवाइस है, इसका जो हार्डवेयर है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, तो उसके हिसाब से अभी उतना कैपेबल नहीं है। और आप देखो मैंने यहाँ पे भाई अगेंस्ट सन के जाके फोटो क्लिक किया, तो यहाँ पे स्काई कलर काफ़ी सही दिखाई दे रहा है, बट फेस को इसने पूरा का पूरा ब्लर कर दिया
दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरे साइड घूमा तो यहाँ पे भाई डिटेल तो आया है, जो कि जैसे पहले देखने को मिलता था सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमें डिटेलिंग देखने को मिल रही है। और हाँ, यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑन करने के बाद आपका जो HDR का जो व्यू है, जो पीछे का स्काई वगैरह का कलर, वो पूरा का पूरा व्हाइट हो जाता है, जबकि फेस पे हमारा जो लाइट देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देखो फिर से ये नॉर्मल है, कोई पोर्ट्रेट नहीं है। और यहाँ पे पूरा का पूरा फेस ब्लैक हो गया, जैसे कि अंधेरा में क्लिक कर रखा हूँ, जबकि स्काई प्रॉपर है जो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये कैमरा कुछ अलग तरीके से जो काम करते हुए मुझे नज़र आया है, क्योंकि भाई पहले भी ऐसा ही था, आज कुछ नया नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, वहीं पर अगर डिटेल की बात करें तो सही लाइट में आपको जो डिटेल अच्छा खासा देखने को मिलता है, जैसा कि आपको पहले भी ये जो नज़र आता था। तो डिटेल के अंदर मुझे कैमरे में कोई खास कमी यहाँ पे नहीं लगी है। तो स्टिल में कहूँगा कि कैमरा अच्छा खासा काम कर रहा है, जैसा था वैसा है। इसके बाद अब आते हैं अपने गैलरी के ऊपर, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे कच्चा चिट्ठा इस अपडेट का यहीं पे जो है रिकॉर्डेड है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे हमारा जो चार्जिंग का, तो यहाँ पे चार्जिंग मुझे थोड़ा स्लो फील हुआ है, वो तो गर्मी की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है। AnTuTu मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला, Geekbench भी काफ़ी परफेक्ट देखने को मिला है। 100 पे डालने के बाद नॉर्मल CPU टोटल काफ़ी कमाल का आया है विदाउट गेम टर्बो का। उसके बाद मैंने इसे और भी ज़्यादा लॉन्गर है जो यूज करा है, जहाँ पे आप देखो कि 28 मिनट तक मैंने रन किया और बैटरी 19% है और मैक्स गया 1,91,000 और मिनिमम 1,58,000 और 85 का रिजल्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे देखो 1 आवर्स तक मैंने रन किया है, जो कि 1,92,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 1,80,000 है। यानी कितना भी लॉन्गर आप इसे यूज करते हो ना, आपको एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस मिलता है। लेकिन वही बात भाई, गर्मी का टाइम है तो भाई फैन वैन बंद कर दोगे, आउटडोर जाके करोगे तो ऐसे में दिक्कत आती है। जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पे जितना भी आपको येलो ग्राफ दिखाई दे रहा है ना, उस समय मैं भाई रूम का बाहर जा चुका था और फैन को बंद कर दिया था, उसकी वजह से ग्राफ नीचे आ गया। और जैसे ही वापस आके फैन को चालू करता हूँ, फिर से ग्राफ ऊपर जाता है। यानी आपके आसपास का जितना भी हल्का फुल्का इन्वायरमेंट में जो फर्क पड़ता है ना, वो आपके परफॉर्मेंस पे फर्क डालता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि गर्मी के टाइम में आप गेमिंग करते हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हो, तो भाई फैन वैन कूलर वगैरह एसी वगैरह ऑन करके क्या करो, अदरवाइज फ़ोन की हालत ख़राब हो गई और फिर आपकी भी हालत ख़राब होगी। यहीं पे अगर हम बात करें इसके बैटरी का, तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन ऑन टाइमिंग दिखाता हूँ, जो कि 6 आवर 27 मिनट का हमें जो स्क्रीन ऑन टाइम मिला, एक अच्छा खासा हैवी यूजेज के ऊपर, जो कि मुझे ये रियली में काफ़ी बेहतरीन लगा है। पहले वाले MIUI 14 से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कम बैटरी बैकअप देखने को मिला था, बट यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला। वहीं पे अगर हम बात करें कि भाई नॉर्मल लाइट यूजेज पे हमारा स्क्रीन ऑन टाइमिंग कितना देखने को मिल जाता है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिला मुझे पर्सनली मेरे टेस्टिंग के हिसाब से 9 आवर्स 23 मिनट का, जो कि ये भी मैं कहूँगा कि ठीक है पहले वाले के कंपेरिजन में। और हाँ, मैं हर बार एक ही टाइप का टेस्टिंग करता हूँ पिछले अपडेट और अगले अपडेट में, ताकि मुझे डिफरेंस पता चल सके कि अपडेट अच्छा है या बुरा, और उसके बाद मैं आपको बता सकूं। क्योंकि कई बार मैं आपको स्क्रीन ऑन टाइमिंग बहुत ज़्यादा शो कर देता हूं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है आपके लिए अगर आप उसे बेसिक यूज करते हो तो। लेकिन मेरी टेस्टिंग अलग तरीके से होती है, जिसकी वजह से अलग अलग स्क्रीन ऑन टाइमिंग आता है, और ये इसलिए करता हूँ ताकि एक प्रॉपर आइडिया लगे। तो बहुत सारे लोग ये देख के भाई झूठ फेक बकवास करने लग जाते हैं कि भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं बता दूँ, ये आपके टेस्टिंग के हिसाब से नहीं बता रहा, मैं अपने टेस्टिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, ताकि सिमिलर रिजल्ट रहे और एक मुझे अच्छा खासा आइडिया लगे। वहीं पे बैटरी ड्रॉप की बात करें कि ये है 6%, तो अनदर डे जब मॉर्निंग में आता है तो ये आता है 5%, यानी ओनली ऑन 1% बैटरी ड्रॉप हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट डे की बात करते हैं तो 24 के बाद ये आता है 24 ही, तो यहाँ पे 0% का बैटरी ड्रॉप है, जहाँ पे आप टाइमिंग देखो 11 PM और ये मॉर्निंग का 6:43 AM है। तो फुल नाइट में 0% का बैटरी ड्रॉप गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो 95 के बाद ये मॉर्निंग में फिर से हमारा आता है 93, तो यहाँ पे फिर से 2% का बैटरी ड्रॉप है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो टाइमिंग भी, जो कि 10:30 PM है और ये मॉर्निंग का 7 AM है। तो कभी 0%, कभी 1%, तो कभी 2%, जो कि फिर भी मैं कहूँगा अच्छा खासा है, कोई ह्यूज बैटरी ड्रॉप नहीं है। तो पिछले वाले अपडेट्स के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस बैटरी में इंप्रूवमेंट देखने को हमें मिला है। और चार्जिंग टेस्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा था कि बिहाइंड द सीन में आपको बताऊंगा कि कैसा चार्जिंग है, और एक तो बैटरी का मैंने ऑलरेडी दे दिया था। तो ये जो हमारा टाइमिंग है 1 आवर्स 37 मिनट, ये है हमारा नॉर्मल टेस्टिंग का, जैसा कि डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, जो कि ये मुझे ठीक लगा है। थोड़ा सा डाउन रहा है फर्स्ट MIUI 14 के कंपैरिजन में, यानी इंप्रूवमेंट दिखाई दिया। और ये है हमारा ऑफ कंडीशन का चार्जिंग, जो कि 0 से 100% मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ कंडीशन में चार्ज किया था, जहाँ पे हमें 1 आवर्स 21 मिनट का टाइम लगा और यहाँ पे 1 आवर्स 37। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, 10-15 मिनट के आसपास का फ़र्क पड़ा है मुश्किल से ऑफ और ऑन कंडीशन में। और आप कमेंट करके बताना कि जब भी आप फ़ोन को यूज करते हो, बैटरी लो हो जाता है या स्विच ऑफ हो जाता है, तो क्या आप अपने फ़ोन को ऑन करके चार्ज करते हो या ऑफ करके चार्ज करते हो, किस तरीके से चार्जिंग करते हो,
मुझे बताना ज़रूर। और यहाँ पे कुछ लोग एक कंप्लेन आ रहे थे कि MIUI 14 के बाद इस डिवाइस का जो Wi-Fi 5 का सिग्नल है वो काफ़ी वीक हो गया है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे चेक करा है और मैं आपको दिखाता हूँ साइड बाय साइड। मेरे पास ये पोको M2 Pro है जिसकी आपने कंप्लेन करी थी, दूसरा मेरे पास है पोको X4 Pro। दोनों पे मैंने यहाँ पे आप देखो कि मेरा अपना वाईफाई है जो कि 5G शो कर रहा है, उसे कनेक्ट कर दिया है 2.5 वाला और 5 GHz वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में सेम वाईफाई मैंने कनेक्ट कर दिया है और अभी स्टिल जहाँ पे कनेक्ट किया है वहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क का कितना डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे अपने फ़ोन को दूर लेके जाता हूँ, आप देखो किस तरीके से दोनों में नेटवर्क ड्रॉपिंग है जो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखो बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुका है, फिर भी स्टिल यहाँ पे सिर्फ उसी एक कम हुआ था, अब यहाँ पे 2 कम हुआ है और कुछ देर में ये भी है जो ब्लैंक हो जाता है। तो यानी यहाँ पे जो पोको M2 Pro है इसमें जो वाईफाई सिग्नल है थोड़ा वीक कवर करता है बाकी द डिवाइस के कंपैरिजन में। उसके बाद आप देखो कि मैंने यहाँ पे जो सेकेंड है नॉर्मल वाईफाई उसे कनेक्ट किया था, उसके बाद भाई सिग्नल दोनों में सही देखने को मिला और थोड़ा सा मैं वापस रिटर्न जब आ रहा था तो मैंने यहाँ पे अपना वाईफाई 3 जो है 5G वाला उसे कनेक्ट किया तो मेरे पोको के डिवाइस में कनेक्ट हो गया, जबकि इसमें मैंने कई बार क्लिक किया लेकिन ये कनेक्ट नहीं कर रहा था। जब मैं काफ़ी ज़्यादा पास आ गया अपने राउटर के उसके बाद मेरा यहाँ पे जो 5G वाला जो नेटवर्क है वो कनेक्ट हुआ है। देखो स्टिल बार बार यहाँ पे 2 पे ही कनेक्शन ले रहा है, 3 पे नहीं ले रहा है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इशू देखने को मिल रहा है, जबकि ये इजीली जो कनेक्ट हो गया था पास आने के बाद। अब जाके अभी भी देख सकते हो आप यहाँ पे नेटवर्क शो हुआ है, अब मैं क्लिक करूंगा तब जाके ये जो कनेक्शन लेगा। यानी पोको के यहाँ पे M2 Pro के अंदर आपको वाईफाई रेंज का प्रॉब्लम देखने को मिलता है 5 GHz वाला, जबकि 2 GHz वाले में यानी 2.5 वाले में ऐसा कोई इशू बिग देखने को नहीं मिलता। और हाँ ये जो प्रॉब्लम है ना ये आपका जो लेटेस्ट वर्जन पे देखने को मिल रहा है जो कि हमारे MIUI 12 के ऊपर ऐसा देखने को नहीं मिलता था। तो अगर आपके लिए मैटर करता है तो भाई अगर आप डाउनग्रेड करके MIUI 12 पे जा सकते हो तो चले जाओ, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो थोड़ी बहुत नई देखने को मिलती है ना वो सेम चीज़ों के वजह से आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो टोटल यही सारी चीज़ें आपको इस अपडेट में देखने को मिलता है और ये अपडेट मेरे तरफ से रिकमेंडेड भी है, बट उनके लिए जिन्होंने MIUI 13 अपने फ़ोन के अंदर अपडेट कर रखा है और साथ साथ MIUI 14 का लास्ट अपडेट कर रखा है। लेकिन अगर आप स्टिल अपने फ़ोन के अंदर MIUI 12 ही यूज कर रहे हो और आज तक अपडेट नहीं किए हो तो मैं कहूँगा कि भाई 12 पे ही रहो, आगे आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका फ़ोन थोड़ा सा स्लो फील करवाएगा और बहुत सारी चीज़ों में आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, यूजर एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहेगा। बट स्टिल आपने MIUI 13 और MIUI 14 का लास्ट अपडेट कर रखा है तो आप इसे स्विच कर सकते हो क्योंकि ये पिछले अपडेट से काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड अपडेट है। बट जैसा कि मैंने वाईफाई वाली चीज़ें दिखाई ना ये तो भाई सिर्फ उसी आपको MIUI 12 पे ही अच्छा देखने को मिलेगा, उसके बाद बाकी पे आपको काफ़ी हद तक ये सिमिलर चीज़ें देखने को मिलेगी। आपका क्या है ओपिनियन इस अपडेट के बारे में आप कमेंट करके बताना और आपका लास्ट MIUI वर्जन कौन सा भी फ़ोन के अंदर रन कर रहा है वो भी आप कमेंट करके बताना और क्या आप इसे अपडेट करोगे या नहीं जब ये अपडेट आपके फ़ोन के अंदर शो होगा ये भी बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।